क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेली है रज़ाक खवारे ने। पप्पू चौधरी साहब की शुभ बातों से ये मैन ऑफ द मैच की खूबसूरत ट्रॉफी हम दे रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस रज़ाक। चैलेंज के प्रेसिडेंट हैं पप्पू चौधरी साहब। आइए दोस्तों लौट चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में। आज सिटी मर्जिंग फॉर्मेट क्रिकेट खेला जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब, साथ ही साथ सिटी मर्जिंग प्रेसिडेंट फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल साहब की तरफ से मुकाबला सिटी मर्जिंग में शुरू होने जा रहा है। वी चैलेंजर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस्लामपुरा स्पोर्ट्स के सामने सिटी मर्जिंग का क्रिकेट भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आप देख सकते हैं फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी, साथ ही साथ चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी साहब। लगातार कई सालों से पप्पू चौधरी साहब और मशहूर ऑलराउंडर मिस्टर घरत को दिखाया जा रहा है। स्वागत है आप सभी का। पीछे की रो में प्रीतेश पाटिल, मासूम चेहरा, वार गहरा, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, मिस्ट्री मैन ऑफ पोगांव, त्रिमूर्ति गायकर, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में। शुभम भी है वहाँ पर, शुभम नाइक 70-70 और चैलेंज के खंदे समर्थक। और आज का शेड्यूल मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है। वी चैलेंजर्स बनाम इस्लामपुरा। वी चैलेंजर्स ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। इसके बाद तीसरा मुकाबला रहेगा अमान स्पोर्ट्स और आईएस फार्मा के बीच में। चौथा मुकाबला ओम स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में, देखना मत भूलिएगा। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने का मज़ा ही कुछ और रहता है। वी चैलेंजर वन द टॉस सिलेक्टेड बैट फर्स्ट। 5-5 ओवर का ये मुकाबला है। आज और कल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट आज और कल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का फॉर्मेट रहेगा। डे आफ्टर टुमारो BC4 लीग की शुरुआत हो जाएंगी। एक ट्रॉफी में डबल मज़ा, डबल धमाका। ओपनर भेजना है प्रियांशी स्टूडियो, चैलेंज की जादुई नगरी जिसे कहा जाता है। प्लेयर्स स्टैंड में सिर्फ प्लेयर और उनका मेंटोर रहेगा अथवा कोई नहीं, वरना आपको रनों से पेनल्टी दी जाएंगी। बहरहाल हमेशा की तरह बंटी हमारे साथ चैलेंज के जब भी इवेंट रहते हैं, चैलेंज प्रिंस मूवीज पे बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल क्लीन और नीट टेलीकास्ट आता हुआ। द किंग ऑफ टेलीकास्ट अभी तक 2,15,000 सब्सक्राइबर। दोनों ओपनर को भेजना है। रिमाइंड यू वी चैलेंजर वन द टॉस। मेरे साथ यहीं से अपनी उड़ान भरने वाले कमेंटेटर सदाबहार अजय गरत, प्रतिभा विलास। इवन 2014 की ट्रॉफी से उन्होंने शुरुआत की थी इस ग्राउंड पे। रकीब अंसारी सिटी मर्जिंग क्रिकेट के सबसे बड़े कमेंटेटर हैं और यहीं से उन्होंने भी शुरुआत की थी। देखिए, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है वो सुपर से ऊपर ही रहा है। 13 फरवरी 1954 को इसी ग्राउंड पे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, पप्पू चौधरी और चैलेंज परिवार ने मुझे मौका दिया था।
खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे। विराज अंसारी और मेराज अंसारी और राशिद रफीक गेंदबाजी के लिए इस्लामपुरा ने सलमान अंसारी को लगाए। खेल की शुरुआत होती हुई फील्ड की जमावट देखिए। एक खिलाड़ी लगभग अब बैकवर्ड पॉइंट सर्कल में है। एक शॉट थर्मेन फ्लाई स्लिप है। डीप कवर पे एक खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन टाइम सेट हो चुका है। 25 मिनट का समय, 11:55। पहली गेंद तेज निकल गई। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी नीची भी रही थी। ऑन द राइज खेलना चाहते थे मिराज अंसारी। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था। जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। सलमान अंसारी, ओह क्या बढ़िया गेंद। फिर टिप्पा खाने के बाद उछाल कम था। ये देखिए रिप्ले आता हुआ, बहुत सबमरीन गेंद थी। लगभग उछाल ही नहीं था, थोड़ा अजय साइड आर्म एक्शन है। और एक कारण ये भी है कि इस तरह के जो गेंदबाज रहते हैं उनकी गेंदों में उछाल कम ही रहता है। सलमान अंसारी मिराज के लिए बल्ले के फेस को खोला, फ्लाई स्लिप पे खेला है, आना चल रही है। अच्छा बैकअप किया था, रन नहीं बना। सलमान अंसारी 3 डॉट गेंदे कर चुके हैं। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और ये वही फॉर्मेट है यहाँ से भिवंडी तालुका क्रिकेट में खिलाड़ी बनते। अब की बार क्रीज में पीछे जाके शॉर्टम पुल लगाया। 1 रन आता हुआ। खाता खुला है मिराज अंसारी का, खाता खुला वी चैलेंजर का। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। 1 रन से वी चैलेंजर अब सामना करेंगे राशिद रफीक। आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए आगे रखी हुई गेंद, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस करते हुए बढ़िया पुश राशिद रफीक का। 2 पे पहुंचा स्कोर। धीमी शुरुआत यहाँ पे हम देख रहे हैं वी चैलेंजर की। वी चैलेंजर को चैलेंज ग्राउंड पे अगर चैलेंज देना होगा तो लगभग 50 के ऊपर देखना होगा। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, टर्न किया ऑन साइड में। स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में 1 रन। 3 पे पहुंचा स्कोर। बहुत ही कसी भी गेंदबाजी पहले ओवर में देखी। केवल सलमान अंसारी ने 3 रन दिए। एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 3 विदाउट लॉस। यू आर वाचिंग चैलेंज ट्रॉफी फ्रॉम हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड. Today is the format of city emerging cricket. Welcome all of you wherever you are now. The match between V Challenger and Islampura Sport. Remind you, V Challenger won the toss and they elected bat first. Today is a very hot noon. Is going to be Qasim Ansari brought into the attack now. Facing him batsman Miraj Ansari. 3. Long run up to the wicket now. Turn from Asha Patil, North Eastern. Here we go.
Boss, this time drop on his foot out for LBW. In front of the wicket, no hesitation. Umpire Farooq Pardi raising his finger, and finally Miraj sit back to the dugout. 3 for the loss of 1 wicket. Beautiful ball indeed. Bang on target. Batsman try to play across the line. Wonderful, clean and neat telecast comes to you from Prince Movies. Departure of Miraj, new batsman in Irfan Sheikh. इस्लामपुरा स्पोर्ट्स को 2 रन का रेस की वजह से पेनल्टी दिया गया है. नेक्स्ट मैच अमान स्पोर्ट मीट IS फार्मा, देन चैलेंज स्पोर्ट मीट ओम स्पोर्ट्स. In 2 format, both format challenge ranking on number 1 in BC4 format, 2 cup winner and 2 runners, and in city emerging also. This time turning on the outside, tucked away, and with the stroke Irfan Sheikh off the mark with 1, his score is 6 for the loss of 1 wicket. पेनल्टी मिला है. हाँ. दोनों कप्तान सुन ले, ये 6 में 2 रन का पेनल्टी ऐड किया गया है. Qasim Ansari. This time beauty. Batsman try to play open the face of the bat, just past the bat. Lovely ball indeed. It has been a great bowling so far from Islampura Sports. Runs getting very difficult. 6 for the loss of 1 wicket. This time, once more batsman tried to glance that ball. I think dropped by wicketkeeper. No damage has been done. Score remains on 6 for the loss of 1 wicket. You are watching Challenge Trophy, a challenging cricket from Heart of City Challenge Cricket Ground. Turn from Asha Patil North Stand. This time try to play improvised stroke. Once more in trouble. This is the quality bowling. Bowling has been outstanding so far from Islampura Sport. 6 for the loss of 1 wicket. This time goes his back foot and around the off stump, pushed as ball to mid-on. That marks end of the second over. Runs getting very difficult for V Challenger in Challenge Trophy, and his score is 7 for 1. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 7, विकेट गिरा है 1. चैलेंज ट्रॉफी की आज शुरुआत हुई है. सुपर फ्राइडे 21 तारीख को इसका फाइनल डे रहेगा. आज और कल आप सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट देख रहे हैं. डे आफ्टर टुमारो BC4 लीग मैचेस शुरू हो जाएंगे. अगला मैच अमान स्पोर्ट और IS फार्मा, उसके बाद चैलेंज स्पोर्ट और होम स्पोर्ट. रकीब चैलेंज सिटी इमर्जिंग में भी नंबर 1 पे रैंक कर रही है, 2 विनर और 3 रनर्स, जबकि BC4 फॉर्मेट में 2 विनर्स और 2 रनर्स. छोटी गेंद पुल करना चाहते थे, उछाल को कौन नहीं कर पाए, मौका हाथ से गवा दिया लेग बाय. 8 पे पहुंचा स्कोर. गेंदबाजी में राहुल काटेस्कर आए हैं. पहली गेंद इतनी काटी तो नहीं थी उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज उसके बाउंस को काउंट नहीं कर पाए.
राहुल काटेस्कर आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड से जाते हुए आगे रखी हुई गेंद ड्राइव किया वी की शक्ल में डीप मिड ऑफ पे 1 रन। 9 पे पहुंचा है स्कोर। अजय गरत, आपने भी लगभग 2014 से कई टूर्नामेंट्स इस ग्राउंड पे किए हैं। बढ़िया गेंद नीची भी रही, लेकिन 1997 से जब पहला टेलीकास्ट टेनिस दुनिया में किया था ब्लैक एंड वाइट, उस वक्त से लेकर तो 2013 तक इस ग्राउंड पे तीर रखने की जगह कभी भी नहीं रही। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है, गेंद मिड विकेट के ऊपर, 6 रन। क्या कमाल का भिंगड़ी शॉट था। ये देखिए गेंद हवा के साथ साथ गड्ढा के संग संग हाइन एंड सम, 6 रन। पहला अटैकिंग स्ट्रोक राशिद रफीक के बल्ले से आता हुआ, टीम के कैप्टन हैं। कुल स्कोर 15 रन 1 विकेट। अगली 2 टीमों को लास्ट ऑफिशियल कॉल है। अमन स्पोर्ट्स के कैप्टन और आईएस फार्मा के कैप्टन टॉस बॉक्स से जुड़ जाए। फिर बल्ला चलाया था, अब की बार थोड़ा आगे गेंद को रखा था। अच्छी नोक जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में हम देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी में, और ये गर्मा गर्मी 21 तारीख तक रहेंगी, बने रही हमारे साथ चैलेंज ट्रॉफी में। फिर मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन नो मैंस लैंड है। 1 रन आता हुआ। उसी तरह का शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज राशिद रफीक। 1 रन से स्कोर 16 पे पहुंचा है। ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने हैं, 16 विकेट गिरा है। एक ओवर रेट बहुत अच्छा है टाइमिंग के मामले में यहाँ पर इस्लामपुरा का। ऑन फील्ड अंपायर गोकुल दास पाटिल एंड अंपायर फारूक बर्डी जब भी इस ग्राउंड पे खड़े रहते होंगे, उनके जहन में वो तमाम इवेंट्स, उनका अपना परफॉर्मेंस सभी याद होता होगा। कहते हैं कि 2006 के फाइनल मेयर कप में जब बी इंडियन भी पहली मर्तबा आई थी और एनआर बोरपारा भी पहली मर्तबा आई थी, और दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। जीत एनआर की हुई थी। कासिम अंसारी बीमार कर बैठे, बढ़िया फील्डिंग पीछे। 1+1 2 रन आते हुए। देखिए वो जो सेमीफाइनल था ना एनआर बोरपारा और निजामपुरा के बीच में, लोग कहते थे कि फारूक बर्डी को कंटिन्यू दूसरा ओवर नहीं करना चाहिए था। अब की बार वाइड। मापुली क्रिकेट भी वहीं से चमका, क्योंकि मजाज बुरे और बिग बर्ड फरहान कोतकर उस टीम में थे। कासिम अंसारी आगे बढ़ के ड्राइव लगाना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया, गेंद विकेट कीपर के पास। साहिबा ने भी बहुत क्रिकेट खेला है। शकील कोटी भी रात के 3 बजे उनके मैचेस हमेशा लगते थे। अब की बार ड्राइव लगाना चाहते थे, मोटा सिरा लेके पहले बाउंस पे फ्लाई स्लिप में रन चुराते हुए बल्लेबाज। स्कोर 20 पे पहुंचा है।
इस मरतबा प्ले डाउन, एक और विकेट। स्क्वायर ड्राइव लगाना चाहते थे, अपने आप को रूम दिया था, लेकिन गलती कर बैठे। यही वो ग्राउंड है, यही वो जगह है और यही वो लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर है जहाँ से क्रिकेट सारे भारत, सारी दुनिया में गया। इमेजिन आप नहीं कर सकते, 2000 में ऑर्डर था कि आप लोगों को टॉस लेना है। 2000 ओपन क्रिकेट में 2021 में वो चलन आया। बहुत सारी खिलाड़ियों की यादें इस ग्राउंड से जुड़ी हुई है और टू बी ऑनेस्ट राजेश, इस ग्राउंड ने कई खिलाड़ियों का उतार चढ़ाव भी देखा है। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है, रन उतने बने नहीं है, लेकिन रकी भी बता सकते हैं कि क्या मैजिक फिगर होना चाहिए। बढ़िया गेंद, हालांकि कोई भी टारगेट आपको जीत की गारंटी नहीं देता है, इसीलिए तो क्रिकेट की खूबसूरती, क्रिकेट की जीनत, क्रिकेट का चार्म, ग्लैमर रहती दुनिया तक कम नहीं होगा। किताबों पे धूल जम भी जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती। जड़ में गेंद थी, बल्ले की टो से लगी, शॉर्ट मिड विकेट पे गई, 1 रन। और टू बी ऑनेस्ट अजय, इस ग्राउंड पे कभी भी बल्लेबाजी आसान नहीं रही। यहाँ कई एक्सपेरिमेंट किए गए। मेयर कप 2013 में 2 तरफ का विकेट था, आधा मट्टी का आधा कंक्रीट। एज एंड गॉन। ऐसा भी नहीं, इस विकेट पे 6 से 7 बैट्समैन ऐसे अजयगरत सिटी क्रिकेट में जिन्होंने शतक लगाए, इंक्लूडिंग विलास हल्सो, इंक्लूडिंग फारूक बर्डी, इंक्लूडिंग जगदीश नाइक, इंक्लूडिंग नदीम फ्रॉम नेताजी सुभाष। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है, 21 विकेटें गिरी है, 3। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी, सिटी इमर्जिंग प्रेसिडेंट फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी, एंड चैलेंज स्पोर्ट। नए बैटर डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए सैफ शेख, नए बैटर हैं तौसीफ अंसारी। सैफ शेख डेथ ओवर में स्विंग कर दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सैफ शेख का बॉलिंग एक्शन भी मिचेल स्टार्क की तरह नजर आ रहा है। पहली गेंद उन्होंने की, लेकिन गेंद बहुत खराब की। मिचेल स्टार्क कभी कभार ऐसी गेंद करते हैं। इस सीजन में रकीब बता रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। सीपीएल था ना, सिटी प्रीमियर लीग में अच्छी बॉलिंग किया। सिटी प्रीमियर लीग यहाँ हुआ था, उसमें भी अच्छी गेंदबाजी की थी। स्कोर उछलता हुआ 27 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे, 27। सैफ शेख दूर कर बैठे हैं वाइट। डेथ ओवर वैसे भी गेंदबाजों के लिए हमेशा चर्चा का कारण रहा है। 6 से 7 मरतबा गेंदबाज
यहाँ पे मुंह की खाते हैं और 2 से 3 मरतबा सभी के मुंह बंद कर देते हैं। डेथ ओवर कोई भी फॉर्मेट में आसान नहीं रहता है। आपके बार गेंद को खेल दिया है डाउन द ग्राउंड और इस बीच 2 रन पूरे किए। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30 रनों पे पहुंचा है। 30 ऑन दी बोर्ड। 30 रन 3 विकेट। बढ़िया गेंद, क्या कमाल की गेंद थी, लेकिन रन पूरा हुआ है वहां पर। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, अच्छी रफ्तार है सैफ शेख के पास। यस, शफल रूल है। मेरे ख्याल से इस फॉर्मेट में भी है, वो बीसी फॉर्मेट में सब में है। स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, पहुंच जाएंगे। बढ़िया कैच। ऑन फील्ड अंपायर अंपायर फारूक बर्डी और अंपायर गोकुलदास पाटिल, जबकि रमीज रईस के साथ शकील कोटी। रमीज रईस की बहुत ज़बरदस्त यादें इस ग्राउंड से वाबस्ता हैं। हमेशा पायनियर के लिए की मैन का रोल अदा किया। बहरहाल कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर में। लो स्कोरिंग मुकाबला है। कुल मिला के रन बने 31। नए बैटर सोहेल अंसारी आए हैं। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का सारा लेखा जोखा हमारे साथी कमेंटेटर राकीब अंसारी के जरिए आप कभी भी सुन सकते हैं। पैरों में गेंद, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं, लेग पाए। एक गेंद बची है कुछ करने के लिए वी चैलेंजर को। ऑफ स्टंप के बाहर फिर वाइड। स्कोर 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। वो इनफ टोटल नहीं अभी तक लगा है, लेकिन क्रिकेट है, इसमें चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। फ्रंट फुट पर आकर पुश खेला है, 1 रन। तो कुल मिलाकर निर्धारित 5 ओवर में 34 बनाए, 35 की चुनौती है। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। आमान स्पोर्ट बड़ा नाम है और आईएस फार्मा के बीच टॉस को अंजाम देने के लिए राकीब अंसारी, और जब खेल की शुरुआत होंगी तो अजय गरत रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आइए, हमारे बीच में विनू खोरे साहब मौजूद है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम विनू खोरे जी। आईएस फार्मा के कप्तान अवेश अंसारी और अक्षय सुरेखर अमान स्पोर्ट के कप्तान। हेड और टेल कॉल देना है आप लोगों को। हेड कहना है यहाँ पर अक्षय का और आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच विनय जी, आपको वीआईपी मंच से जुड़ना है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अक्षय सुरेखर, आपने टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्ड फर्स्ट। देखिए, आपने फील्डिंग का फैसला किया है, क्या रीज़न है कि गेंदबाजों पे बहुत भरोसा है या फिर चेज में कंफर्टेबल है टीम? नहीं, जितना कम में उनको रोकेंगे उतना अच्छा है चेसिंग के लिए, इसलिए पहले फील्ड लेते हैं। हमेशा कोई भी टीम रहता है तो पहले फील्ड ही लेता है, अगर शाम का मौसम रहेगा तो ही बैटिंग लेते हैं। क्या बात, आज बहुत रेयर होता है कि जब कोई कप्तान पूरी डिटेल के साथ बात बताए रीज़न।
देखिए, अगर मैं बात करूँ आपकी टीम नंबर 2 पर रैंक कर रही है, अगर आप इस कप को जीतेंगे तो नंबर 1 पर आ जाएंगे। सुजल आपकी टीम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ बैटिंग ऑर्डर में कोई ऐसा बल्लेबाज अभी तक नहीं नजर आया जिसने प्रॉमिसिंग लगातार अच्छी बल्लेबाजी की हो। तो अब चैलेंज ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, किससे उम्मीद कर रहे हैं कप्तान? सभी बैट्समैनों से उम्मीद है, खास करके दया से उम्मीद है, उससे हमेशा उम्मीद रहता है, लेकिन वो घाई में विकेट खो देता है अपना। और क्या कहना चाहेंगे चैलेंज ट्रॉफी के बारे में? इतना खूबसूरत टूर्नामेंट, एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। हमेशा उनका कुछ नया करने का ये रहता है। चैलेंज ट्रॉफी मतलब सिटी इमर्जिंग का नंबर 1 टूर्नामेंट है, इसको जीतने का हमेशा सब टीम का प्रयास रहता है कि ये टीम हम मतलब ये टूर्नामेंट हम लोग जीते, और हमारा भी यही सपना है कि ये टीम हम लोग जीतेंगे ही। और लास्ट ईयर आप रनर अप थे, बिल्कुल किनारे पर आकर मैच छूटा था। ऑल द बेस्ट अक्षय। आइए चलते हैं अवेश अंसारी की तरफ। अवेश, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग। और आपको बैटिंग मिली है। देखिए, आपकी टीम ने इसी सीज़न में डेब्यू किया, लेकिन एक आधा मैच उन्होंने ऐसे खेले हैं जहाँ पर अपोजिशन के नाक में दम किया है। आज अमान के लिए क्या गेम प्लान होगा? कौन से बैटर की सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगी? कनीज, सिद्धार्थ। और अवेश अंसारी को हम कहाँ पर देख रहे हैं? एक्शन में देखेंगे अच्छे से। बहुत शुक्रिया, ये थे अवेश अंसारी, आईएस फार्मा के कप्तान। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। अक्षय सुरेकर एंड अमान स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया राकिब अंसारी। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। आज टूर्नामेंट का पहला दिन और इस समय दूसरा मुकाबला आपके सामने है, जहां पर वी चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 34 रन बनाए हैं 5 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर। इस्लामपुरा स्पोर्ट्स की गेंदबाजी ज़बरदस्त रही और अब केवल 35 रनों का है टारगेट इस्लामपुरा के सामने। टूर्नामेंट का उद्घाटनीय मैच जोहान स्पोर्ट्स और जारली स्पोर्ट्स के बीच में खेला गया, जिसको जोहान स्पोर्ट्स ने जीता। मंच का नज़ारा इस समय आपके स्क्रीन पर। दोपहर का सत्र है, तेज कड़ी धूप, मैदान में गर्मी के दिन अब लगभग शुरू होते हुए, और क्रिकेट की गर्मा गर्मी और गहमा गहमी यहाँ पर दर्शक देखना पसंद करेंगे। पहला मैच ज़रूर थोड़ा रोचक हुआ था। उस मैच में जोहान स्पोर्ट्स को 8 रनों की पेनल्टी भी लगी थी, उसके बावजूद भी मैच को जीतने में कामयाब रही जोहान स्पोर्ट्स। लो स्कोरिंग था वो भी मैच, और ये मैच भी कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग ही है। मात्र 35 रनों का टारगेट है, इससे केवल 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है पारी की शुरुआत से इस्लामपुरा स्पोर्ट्स के सामने। अशफाक मोमिन और राहुल कैटस्कर सलामी बल्लेबाज। अशफाक इस्लामपुरा स्पोर्ट्स के कैप्टन भी है। छोटे टोटल पर भी मैचेस रोमांचकारी हो जाते हैं क्रिकेट के खेल में, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। पहले 2-3 ओवर्स जो है वहाँ पर यदि गेंदबाज दबाव बनाते हैं विकेट्स निकाल कर, तो ज़रूर आखिर में रोमांच देखने को मिल सकता है। और यदि बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट कर दिया तो फिर बिल्कुल एक तरफा हो सकता है मैच। रितेश धुमाल मंच पर मौजूद, चैलेंज स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, साथ में केतन घरत वहाँ पर नजर आते हुए मंच पर। अंश चौहान है, सौरभ पाटिल, रोहित पवार, उदय पवार और सागर पवार, सभी का स्वागत है। गेंदबाजी कमाल की रही है इस्लामपुरा स्पोर्ट्स की ओर से। शुरुआत की थी सलमान ने, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे उन्होंने। उसके बाद कासिम अंसारी, राहुल काटस्कर, सैफ शेख, सभी ने अच्छा योगदान दिया है। और बॉलर्स का कद थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है जब भी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मैचेस होते हैं। निश्चित रूप से
गेंदबाज गेंदबाजी एंजॉय करते हैं। अन्य मैदानों पर हम देखते हैं ज़्यादातर जो दूसरे मैदान है भिवंडी में, वहाँ पर गेंदबाजों के लिए थोड़ी चुनौतियाँ ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी हालांकि चुनौतियाँ नहीं होती, ऐसे नहीं गेंदबाजों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट गेंदबाजों को मिलता रहता है। और अभी तक हमने देखा है पहले दोनों मैचेस में गेंदबाज थोड़े हावी रहे हैं। राकीब अंसारी मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। राकीब, आपका स्वागत है। 35 का लक्ष्य है, किस तरह से देखते हैं आप इस मैच को? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अजय गरज सर। टोटल छोटा ज़रूर है लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक मौजूद है वी चैलेंजर के पास। लेकिन भूलना ये नहीं होगा कि बैटिंग में जो राहुल काटेस्कर हैं उनके पास बहुत बेहतरीन कला है बड़े स्ट्रोक के लिए। खास तौर पे सीपीएल में इन्होंने जो बल्लेबाजी की थी ना, सभी का मन मोह लिया था। काफ़ी अट्रैक्शन इनकी तरफ देखने को मिला था। एबी डिविलियर्स ऑफ भिवंडी, गयासुद्दीन शेख इनकी बल्लेबाजी के दीवाने हो गए थे, क्योंकि ये जब बल्लेबाजी कर रहे थे लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट की बाउंड्री को क्लियर कर रहे थे। लेकिन इरफान शेख और अतीक अंसारी की अगर हम बात करें तो सीपीएल के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, तो अगर इन्होंने कसी हुई गेंदबाजी कर दी सटीक लाइन और लेंथ के साथ, तो फिर चुनौती ज़रूर पेश कर सकते हैं। इस्लामपुरा स्पोर्ट जिन्होंने इसी साल डेब्यू किया सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी से, और सेमीफाइनल मुकाबला खेला था आईएस फार्मा ट्रॉफी का इसी ग्राउंड पे जो जनवरी के महीने में खेला गया था 8 और 9 को। वहीं पर वी चैलेंजर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में कई सालों से जुड़ी हुई है। पहले सेमीफाइनल मैच की इन्हें भी तलाश है, देखने क्या इस सीज़न में वो सपना इनका पूरा हो पाएगा। जी हाँ, यानी कि गेंदबाजी आक्रमण तो है और वो भी मजबूत बॉलिंग आक्रमण है वी चैलेंजर्स के पास, लेकिन शुरुआती ओवर्स ही काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कुछ ही पलों में पारी की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद तीसरा मुकाबला जिसका टॉस हो चुका है अमान स्पोर्ट्स और आईएस फार्मा के बीच में। अमान स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। कप्तान को हमने सुना था टॉस के दौरान कि कहीं ना कहीं सपना है चैलेंज ट्रॉफी को जीतने का, और हर टीम का ये सपना तो रहता ही है। अमान स्पोर्ट्स पिछले सीज़न में फाइनल तक तो पहुंची थी और ऐसे लग रहा था कि फाइनल मैच भी जीत जाएगी। आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे, लेकिन अमान स्पोर्ट्स बना नहीं पाई थी अंजुमन के विरुद्ध। अंजुमन विजेता रही थी। जी बिल्कुल अजय सर, 6 बॉल में 5 चाहिए थे, पूरा ओवर मेडन था, एक भी रन नहीं आए थे। बल्लेबाजों ने लगातार कोशिश की थी। विशाल पांडे मैन फ्रॉम सौंदे, कोशिश की थी बल्लेबाजों ने लेकिन कामयाबी नहीं मिली, और वहीं से चैंपियन बनी अंजुमन और इस साल नंबर 1 पर रैंक की। इस साल चैलेंज स्पोर्ट नंबर 1 पर रैंक कर रही है सिटी मर्जिंग में भी और BC4 में, और नंबर 2 पे अमान है। पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था कैरिबियन ट्रॉफी, वहाँ पर अमान विनर रही थी और चैलेंज रनर। तो देखना है एक बार फिर से ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में शामिल है। अगर मुकाबला जीतते हैं तो फिर से भिड़त हो सकती है। जी हाँ, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की 2 बड़ी टीमें कही जा सकती है। वैसे किसी भी टीम को कम नहीं आंका जा सकता है। वैसे भी नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो जीतेगा आगे बढ़ जाएगा और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू आपके लिए मैं बताता चलूँ, इसी ग्राउंड पे जब 9 जनवरी को मेगा फाइनल खेला जा रहा था, देखिए हमारे वीआईपी मंच पे जय पाटिल साहब दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी वीआईपी मंच पे एंजॉय करते हुए चैलेंज ट्रॉफी को। अजय सर, 8-9 जनवरी को जब इसी ग्राउंड पे मेगा फाइनल खेला जा रहा था आईएस फार्मा ट्रॉफी का, आमने सामने फिर से अमान और चैलेंज थी। 6 बॉल में 23 रन चाहिए थे अमान को, और शादाब शेख ने वो मैच जितवा दिया था अमान स्पोर्ट को। काफ़ी अच्छे रोचक आंकड़े आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। धर्मवीर आनंद दिगे साहब, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस टूर्नामेंट के जरिए। एक बड़ा फ्लेक्स आप उनका देख सकते हो, बिल्कुल जो डकआउट है उसके करीब। प्रतीक्षा की जा रही है इस पारी की। दूसरा मुकाबला है आज के दिन का वी चैलेंजर्स और इस्लामपुरा के बीच में। चैलेंजर्स केवल 34 रन बना पाए हैं और 5 ओवर में 35 रन। निश्चित रूप से टारगेट दिखने में तो छोटा है, लेकिन गेंदबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्षेत्ररक्षण किस तरह से होता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा वी चैलेंजर्स के लिए। बल्लेबाजों ने ज़रूर थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन उसकी भरपाई करनी है तो निश्चित रूप से गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में जोर लगाना होगा। इस्लामपुरा टीम के कैप्टन फिलहाल तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्त कार्य किया है उनके सभी गेंदबाजों ने। जय पाटिल साहब,
कमाल की कप्तानी और कमाल का खेल उनका रहा था 2016 की प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी में। जूनियर कैटेगरी से खेलते हुए अपनी टीम को फाइनल तक लेकर चले गए थे और सामने फाइनल में ओपन की टीम थी जय कुमार स्पोर्ट्स, और वो फाइनल भी यादगार रहा था। अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे, केतन घरत स्ट्राइक पर थे, उन्होंने शॉट भी बहुत उम्दा खेला था लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच कर दिए गए थे। देखिए अजय सर, केतन घरत के नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड सिटी मर्जिंग के फॉर्मेट में भी है। जब 2019 अंजुमन ट्रॉफी एक बॉल में 3 रन चाहिए थे, मेगा फाइनल और 3 रन दौड़ के पूरे किए थे केतन घरत ने और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। ऐतिहासिक परशुराम टावरे ग्राउंड पे वो टूर्नामेंट खेला गया था, अंजुमन ट्रॉफी क्रिकेट अनफॉरगेटेबल। एक बॉल में 3 रन और केतन घरत ने वो 3 रन दौड़े थे, जबकि चेजिंग कंपलसरी था। अगर 2 भी दौड़े जाते तो चैलेंज वो मेगा फाइनल हार जाती। कई सारे रोमांचक मैचेस इस भिवंडी क्रिकेट में हमने देखे हैं। आने वाले समय में भी आपको इस तरह के रोमांचकारी मुकाबले देखने को मिलेंगे और ख़ासतौर पर इस चैलेंज ट्रॉफी में उसकी उम्मीद की जा रही है। ये तो केवल शुरुआत है, आज पहला दिन है, 21 तारीख तक टूर्नामेंट चलेगा और सिटी क्रिकेट को भी देखना मत भूलिएगा। आज और कल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट है और परसों से सिटी क्रिकेट की शुरुआत होगी और वो भी लीग फॉर्मेट में। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेला और इस चैलेंज ग्राउंड पर भी काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेला है। उनकी भी यादें वो यहाँ पर आने के बाद तुरंत ताज़ा हो जाती है। अंपायर फारूक बर्डी के बारे में सिद्दीक जी बता रहे थे। साहिबा मोमिन ने उस्मानिया स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी क्रिकेट खेले हैं। सुपर पावर एक और टीम जिसके लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। आइए चलते हैं खेल की तरफ। खेल की शुरुआत होने जा रही है। 35 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए इस्लामपुरा स्पोर्ट्स के सामने। अशफाक और राहुल की जोड़ी क्रीज पर। पहला ओवर लेकर इरफान तैयार होते हुए। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है और लेफ्ट आर्मर है। बैट के गेंदबाजों का वैसे भी बोलबाला रहा ही है भिवंडी तालुका क्रिकेट में, चाहे फिर हम वो ग्रामीण क्रिकेट की बात करें, सिटी क्रिकेट हो या फिर ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट। बैट के गेंदबाज को गेंदबाजी करते हुए देखने का एक अलग मज़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा है, खासतौर पर भारत के लिए ज़हीर खान काफ़ी सफल साबित हुए। आशीष नेहरा, इरफान पठान की हम बात करते हैं, आरपी सिंह को हमने देखा। और आज नए युग में हम अर्शदीप सिंह को देख रहे हैं, जिनके पास बहुत अच्छा स्विंग मौजूद है और 20 क्रिकेट में उनका यॉर्कर बहुत कमाल का रहता है।
और चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में भी वो शामिल हो गए इंडियन टीम में। जी हाँ, अर्शदीप सिंह खासतौर पर T20 इंटरनेशनल्स में तो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना है कि यहाँ पर इरफान शेख क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए इस पहले ओवर में। पहली गेंद सामना करते हुए कप्तान अशफाक, तेज निकली है, टप्पा पड़ने के बाद कट करने का प्रयास था लेकिन चूक गए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। जी बिल्कुल, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्किड होकर गई थी, लेट हो गए वहाँ पर बल्ला चलाने में अशफाक मोमिन। डॉट गेंद के साथ आगाज़ की अपनी गेंदबाजी का यहाँ पर इरफान शेख ने। कहीं ना कहीं बाउंस थोड़ा सा कम रहा, जो बल्लेबाज सोच रहे थे वो उससे। बल्ला गेंद के ऊपर से गया था, इस बार बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर ड्राइव किया है। बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली थी, बॉलर बैक पास ड्राइव, सामने फील्डर जरूर है लेकिन रन लेने का मौका वहाँ पर। पहला रन खाता खुलता हुआ अशफाक का, खाता खुलता हुआ इस्लामपुरा स्पोर्ट्स का। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट और फुलर लेंथ, यहां पर अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, अंपायर टच से मस नहीं हुए। फारूक बर्डी बल्ले के बेहद करीब से गुजरी थी, राउंड द स्टंप्स। क्या ये स्टंप्स के बीच में से तो नहीं गई है? ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। देखिए अजय सर, मैंने कहा था कि गेंदबाजी बहुत बेहतरीन मौजूद है, वी चैलेंजर के पास नमूना पेश कर दिया इरफान ने। शुरुआत अच्छी है, इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओहो, कैच तो लपका लेकिन बाउंड्री लाइन कहां पर है उसका ध्यान ही नहीं रखा। 6 रन। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि राहुल काटेस्कर, इनके पास वो कला है कि ये लॉन्ग ऑन को भी क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, जबकि बहुत दूर से पैर नहीं गए थे, सिर्फ हाथों के बलबूते पे बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला, बहुत वाइड के बाहर से इस गेंद को खींचा था, लेकिन मिराज अंसारी से वहाँ पे चूक हो गई। लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे, गेंद को तो कलेक्ट कर लिया था लेकिन बाउंड्री लाइन का ख्याल नहीं, जा टकराए और 6 रन खाते में आ गए। बैट स्पीड कमाल का है राहुल का, मौका ज़रूर उत्पन्न हुआ था वहाँ पर लेकिन फील्डर द्वारा गलती हुई। एक और कड़क शॉट इस बार 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग आतिक द्वारा, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। इस तरह का कमिटमेंट चाहिए फील्ड में। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 बिना किसी नुकसान के। शानदार फील्डिंग, अच्छा पूर्वानुमान, बाउंस होकर गेंद ऐसे लग रहा था कि शायद फील्डर के ऊपर से या फिर उनसे थोड़ी सी दूर निकल जाएगी, लेकिन लंबे ऊंचे कद के भी है और उस हाइट का भी फायदा उठाया है आतिक ने। जड़ में रखने का प्रयास, अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल बैटिंग, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, कवर्स में सिंगल मिलेगा यहाँ पर और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 10 रन, साथ में पेनल्टी के 2 रन भी स्कोर में ऐड हो रहे हैं, तो अब कुल रन संख्या पहले ओवर के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ड्रेसिंग कंप्लीट नहीं यहाँ पर वी चैलेंजर का, इसीलिए उन्हें 2 रनों का पेनल्टी दिया गया, पेनलाइज किया गया 2 रनों से। आईएस फार्मा इसके बाद एक्शन में आने वाली है अमान स्पोर्ट के सामने। और हम बात करें तो इस्लामपुरा को भी 2 रनों का पेनल्टी लगा था ड्रेस कंप्लीट ना होने के कारण, तो दोनों को ही 2-2 रन की पेनल्टी लग गई है। अब किसी को भी मलाल नहीं रहेगा कि 2 रन भारी पड़ेंगे। और यदि नियमों का आप उल्लंघन करते हो तो आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि चैलेंज स्पोर्ट्स का ये आयोजन है। आप देख रहे हैं इस समय चैलेंज ट्रॉफी 2025। 12 रन बने हैं पहले ओवर के बाद और बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 23 रनों की ज़रूरत है। लेस देन रन बॉल इक्वेशन, करिश्माई गेंदबाजी की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए वी चैलेंजर्स को। आतिक आक्रमण पर, खराब गेंद, फुल टॉस, हालांकि केवल दिशा दिखाई है। डिप पॉइंट पर नो बॉल का इशारा, थोड़ा उछलते हुए भी खेले थे बैट्समैन, हाइट ज़्यादा थी जिसके चलते अंपायर ने बीमर घोषित किया है। ये तो ऐसे कि आप गरीबी में आटा गीला कर रहे हो। टाइट गेंदबाजी की आवश्यकता है, विकेट्स चटकाने पड़ेंगे, वो भी गुच्छों में। दोहरी चुनौती, विकेट्स भी चटकाने हैं गेंदबाजों को और किफ़ायती गेंदबाजी भी करनी है। फ्री हिट गेंद, फुल लेंथ ड्राइव करना चाहते थे लेकिन चूक गए। कुछ खास फुटवर्क इस बार देखने को नहीं मिला वहाँ पर अशफाक द्वारा, फ्री हिट का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं उठा पाए। स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के, 35 रनों का
पीछा करती हुई इस मैच में टीम इस्लामपुरा स्पोर्ट्स। अतिक लिफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, फिर से फुलर लेन पर रखा लेकिन इस बार काफी बाहर वाइड। अतिरिक्त रन्स खर्च किए जा रहे हैं। पहली गेंद बीमर थी, इस दफा वाइड। नियंत्रण का कहीं ना कहीं अभाव लाइन और लेंथ में। बल्लेबाजी में कुछ योगदान जरूर दिया था अतिक ने अपनी टीम को, एक छक्का भी जड़ा था। इस बार अंदर की तरफ लेकर आए लेकिन थोड़ी ऊपर लगी है और यहाँ पर क्या बल्लेबाज आउट हुए हैं। हिट विकेट। आजकल बल्लेबाज क्रीज में बहुत डीप खेलने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बल्ला लगा था उनका, शॉट खेलने के बाद बल्ला पीछे की तरफ चला गया और सीधे स्टंप्स पर। तो काम तमाम होता हुआ बैट्समैन का पहले विकेट का पतन। जी बिल्कुल, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डीप इन क्रीज चले गए थे। जब बल्ला घुमाया पीछे उनका हाथ गया तो कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद स्टंप से जा टकराई, आउट हो गया अशफाक मोमिन। टीम के कप्तान पहला झटका लगता हुआ इस्लामपुरा स्पोर्ट को 15 के स्कोर पर। अतीक अंसारी ज़रूर थोड़ी सी दिशाहीन गेंद की है लेकिन अच्छा कमबैक करते हुए। इनकी खासियत ये है कि इनके पास स्पीड बहुत अच्छा है अजय गरज सर, लेकिन इनके साथ जो दुविधा यही है कि अक्सर इनसे एक आधा गेंद बीमर गिरी जाती है। थोड़ा सा बैलेंस अपना खो बैठते हैं। इस टेप में जब लैंड करते हैं ये, इनके हाथ से अक्सर गेंद छूट जाती है। न्यू बैटर अब आए बल्लेबाजी करने के लिए, नीरज। और कई गेंदबाज ऐसे हमने देखे हैं जो नई गेंद जब हैंडल करते हैं तो वहाँ पर उनसे ये गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि नई गेंद को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। गेंद जब पुरानी हो जाती है तो आपको ग्रिप बेहतर मिलती है और इसीलिए नई गेंद के कुछ स्पेशलिस्ट बॉलर भी होते हैं। कुछ गेंदबाज ऐसे हमने देखे जो खाली डेथ ओवर्स में ही गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। 15 पर पहला झटका लगा है। मिराज आए हैं। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल हल्के हाथों से केवल खेला है और पॉइंट की तरफ सिंगल लेने का अवसर यहाँ पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। नीरज बल्लेबाज है ना कि मिराज। जिस तरह से बल्लेबाज खेल रहे हैं ये लक्ष्य आसान लग रहा है। शॉट ऑफ लाइन इस बार खींच के मारा है और बहुत दूर मारा है। 6 रन। यस, कड़क स्ट्रोक लगाया था यहाँ पर राहुल काटेस्कर ने। छोटी गेंद थी, आंखों की चमक बढ़ गई थी। इस बार ये देखिए बहुत छोटी गेंद कर बैठे हैं। वहाँ पे फ्रंट फुट को अलग किया, गेंद की लाइन में आए उछाल को बहुत अच्छे तरीके से जज किया राहुल काटेस्कर ने। गेंद के साथ जब बल्ले का मिलाप हुआ तो उस पर मानो मोहर थी, इट्स अ मैक्सिमम। स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत ही कमाल का शॉट राहुल काटेस्कर के बल्ले से। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है। एक और दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर थोड़े से दूर रह गए। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ये देखिए अजय गरज सर, मैंने कहा था ना राहुल काटेस्कर के पास फॉर्म बहुत ही कमाल का है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, खड़े खड़े बहुत ही खूबसूरत बैलेंस अगर हम देखें तो बैकफुट पर लेकर गए थे। बहुत बेहतरीन अंदाज में ड्राइव किया, हाथों को रोल किया था। गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जीत के दहलीज पर पहुंच चुकी है टीम इस्लामपुरा। 26 रन बने हैं। ओवर की आखिरी गेंद इस बार बल्ले का किनारा लगा है। शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर काफ़ी सतर्क, लेकिन 1 रन लेने से फिर भी रोक नहीं पाए और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस्लामपुरा स्पोर्ट्स। रन बने फिलहाल 27-27। जीत के लिए यहाँ से सिर्फ 8 रन की ज़रूरत, जबकि हम गेंदें देखें तो 18 बची हुई हैं। हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से फेवरेट नज़र आ रही है यहाँ पर इस्लामपुरा स्पोर्ट। बेहतरीन खेल दिखाया। पहले गेंदबाजी इनकी कमाल की रही। सलमान कासिम अंसारी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की और अब बल्लेबाजी में राहुल काटेस्कर कांटे की बल्लेबाजी कर रहे हैं। कमाल के स्ट्रोक प्लेयर है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ये बल्लेबाज हमें नज़र आएंगे। राहुल काटेस्कर, कमाल की प्रतिभा है उनके अंदर, क्योंकि केवल सामने ही अच्छे शॉट्स नहीं खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत बढ़िया खेलते हैं और उनकी टाइमिंग देखते ही बनती है। 9 गेंदों में 21 पर बल्लेबाजी करते हुए अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए नेवर लेकर वारिस। शॉट ऑफ लेंथ है, इस बार डिपॉजिट किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। झन्नाटेदार सिक्सर। इस गेंद पे तो मानो लिखा हुआ था कि अब बल्लेबाज मुझे मार। ऐसी गेंद आप करेंगे तो बल्लेबाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। छोटी गेंद, उतनी गति भी नहीं थी और चैलेंज ग्राउंड पे इस गेंद को खिलाफ तो बल्लेबाजों का एक ही रिएक्शन होता है,
ओनली मैक्सिमम स्क्वायर लेग बाउंड्री को आसानी से क्लियर किया वहाँ पे राहुल ने। ये देखिए फिर से अच्छा कनेक्शन, बहुत तेजी से बैट स्विंग आ रहा है यहाँ पर, कलाइयों काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल काटेस्कर, जीत के लिए सिर्फ 2 रन। बैकफुट पर तो बहुत ही स्ट्रांग है, पुल और हुक खेलने में माहिर बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। और यदि बतौर गेंदबाज आपके पास ज़्यादा गति नहीं है तो फिर इस तरह की हाफ ट्रैकर आप नहीं कर सकते हो, फिर तो छोटी गेंद मतलब खोटी गेंद है, खासतौर पर इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जहाँ पर स्क्वायर बाउंड्रीज ज़्यादा लंबी नहीं है और स्क्वायर लेग मिड विकेट का इलाका बल्लेबाजों का शॉपिंग सेंटर बन जाता है। केवल औपचारिकताएं शेष है इस मैच में, सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत इस्लामपुरा स्पोर्ट्स को। वी चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी इस मैच में राकिब, लेकिन कप्तान का निर्णय उचित ठहरा नहीं पाए उनके बल्लेबाज, मात्र 34 बनाए 5 ओवर्स में। चलिए फिर से गेंद हवाई यात्रा पर और इसके साथ ही मैच समाप्त करते हुए राहुल काटेस्कर गगनचुंबी सिक्सर, 9 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही बड़ी जीत दर्ज करती हुई इस्लामपुरा स्पोर्ट्स। बिल्कुल एक तरफा कर दिया, तीसरे ओवर में मैच को फिनिश कर दिया राहुल काटेस्कर ने। 10 बॉल में 27 नाबाद बनाकर लौट रहे हैं। वारिस की पहली 2 गेंदों में सिक्सर, इस बार गेंद पैरों पर थी, गई सीधा बाउंड्री की सैरों पे। बहुत बहुत मुबारकबाद अशफाक मोमिन एंड ऑल टीम, हार्ड लक वी चैलेंजर राशिद रफीक एंड ऑल टीम। आइए मैन ऑफ द मैच इस बार हैं कासिम अंसारी, जिन्होंने गेंदबाजी की थी बहुत ही भारी, 2 ओवर में 7 रन और 3 विकेट। ग्रेट बॉलिंग बाय कासिम अंसारी। आइए आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। हम जय पाटिल साहब के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देंगे। देखिए हमारा खूबसूरत वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर पाटिल साहब, तो दूसरी तरफ है श्री प्रतिभा विलास मैडम जी, एक्स मेयर ऑफ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका। आइए वेरी वेल डन कासिम अंसारी, बहुत ही बेहतरीन खेल पेश किया। आज अपनी लय में नजर आए कासिम, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, रफ्तार से गिरफ्तार किया, बता दिया कि कासिम अंसारी किस तरीके के गेंदबाज है। जय पाटिल साहब के हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। खूबसूरत सा हमारा वीआईपी मंच, जय पाटिल साहब के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। ये देखिए प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट यहाँ पे दर्शाते हुए नाम लिखकर आ रहा है, बिल्कुल इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदाज में। मैन ऑफ द मैच कासिम अंसारी। ट्रॉफी दे रहे हैं वहां पर अपने शुभ हाथों से, मुबारक हाथों से जय पाटिल साहब कासिम अंसारी को। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड कासिम अंसारी, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। लौटते हैं अब अगले मैच की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीम है अमान स्पोर्ट, सीजन पर नंबर 2 पे रैंक कर रही है इस साल। और वहीं पर हम देखें तो उनके साथ आईएस फार्मा, जो इसी सीजन में डेब्यू किया है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में।